सिंह, आर्मी से रिटायर में 30 साल सेवा करके आया हूँ। अभी आप लोगों के बीच में जो मैं खड़ा हूँ तो ये देन है हमारे लेखपाल साहब हुकुम सिंह की, जो हमारे बुंदेलखंड सैनिक एसोसिएशन के संस्थापक हैं, और इन्होंने ही मुझे अध्यक्ष पद दे रखा। तो जो जब भी कोई समय मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ आने की कोशिश करता रहूँगा, आगे भी आता रहूँगा, और आज भी आप लोगों के सामने समक्ष में खड़ा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो अरविंद सर ने जी जान लगा करके आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा है। और जो सुनने में आ रहा है कि हमारे महोबा ज़िले के जो पूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही ये एकेडमी, उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम दिया है उन्होंने। उसके साथ साथ हम सोच रहे हैं कि कुछ हमारे में कमियां रहती हैं, जो खासकर रिटर्न की। तो रिटर्न के बारे में हुकुम सिंह जी ने एक समय नियुक्त किया है, 23 तारीख सुबह 11 बजे वीर भूमि डिग्री कॉलेज में आप लोगों का रिटर्न पेपर लिया जाए, ताकि आप लोगों को गाइडलाइन मिल सके और उसका आपको पता चल सके कैसे पेपर आता है और हमने कैसे सॉल्व करना। और मैंने इसको सलाह भी दी है कि अगर हो सके तो बच्चों को ट्रुप में या ग्रुप में इकट्ठा कर करके कुछ पुराने जिसको बोलते हैं ना गैस पेपर, वो पेपर ले करके इनको बैठाओ, ताकि ये आपस में डिस्कस करें। जितना आप डिस्कस करोगे आपस में, उतना ही आपके अंदर ज्ञान भरा जाएगा और आप उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगी कि पेपर कैसा आ रहा है, तो आप लोगों को पता ही लगेगा, आप पता नहीं क्या क्या किताबें ढूंढते रहोगे। तो गैस पेपर निकालिए और आपस में ग्रुप बना करके डिस्कस कीजिए, ताकि आप रिटर्न में भी पास हो सकें। रही बात मेडिकल की, तो अपने आप को स्वस्थ रखिए। ज़रूरत अभी इन्होंने एक और स्कीम बनाई है, एक आपका प्री मेडिकल करवाएंगे। प्री मेडिकल में क्या है, इनिशियल जांच हो जाती है, आपको पता लग जाएगा कि मेरे शरीर के अंदर क्या कमी है, तो वो भी दूर हो सकती है। मेरा यही से कहना है कि आप लोग 23 तारीख को शहीदी दिवस है, और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहुंचने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों का पेपर लिया जाए और आप लोगों को गाइड किया जा सके। जो बच्चा, उसके साथ साथ हुकुम सिंह जी ने एक प्राइज भी रखा है, जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 3000 रुपये, जो सेकंड आएगा उसको 2000 रुपये, और जो थर्ड आएगा उसको 1000। और जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे उनको हम वीर भूमि डिफेंस एकेडमी की तरफ से प्रशंसा पत्र भी देंगे। धन्यवाद। बोला वाला भारत माता की बोल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हुकुम सर जी थोड़ा गाइड करिए। जय हिंद। जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद के पूर्व सैनिकों द्वारा वीर भूमि डिफेंस एकेडमी संचालित है, जिसका उद्देश्य है कि जनपद महोबा के युवा और युवतियाँ बच्चे जो है देश की जो भी यूनिफॉर्म वाली नौकरियाँ हैं, बेल्ट वाली नौकरियाँ हैं, उसमें भर्ती होकर और देश की सेवा करें। इस क्रम में जो हमारा रिजल्ट था अभी यूपी पुलिस में, वो लगभग 98% था जो फिजिकल क्वालिफाई किए। लेकिन मेरिट बहुत अधिक जाने के बाद हमारा जो टारगेट था जनपद के पूर्व सैनिकों का कि 400 से अधिक बच्चे सेलेक्ट होना चाहिए, तो मेरिट अधिक होने की वजह से जो है वो सिलेक्शन हमारा 311 के आसपास जो जानकारी मिल रही है 311 हो पाया। अभी तक जो है जो 249 लड़के और 62 जो है लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं यूपी पुलिस में। लेकिन कहीं ना कहीं वो कशिश बाकी थी, जो हमारा टारगेट था कि 400 ऊपर हमें पार करना है। तो उस क्रम में हमने देखा कि अभी कहाँ कमी हो रही है, तो हमारे पूर्व सैनिकों साथियों ने मीटिंग की और ये डिस्कस किया कि नहीं, इसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने भी निश्चित किया है कि एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाए, ताकि बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कीरत सागर बहुत अच्छी मेहनत चल रही है, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और बहुत ही आपस में, लेकिन और थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करने का फैसला लिया गया, जिसमें जनपद महोबा ही नहीं, आसपास के जनपद के बच्चे भी आ सकते हैं, आसपास के बच्चे जनपद की बच्चे भी आ सकते हैं। तो इसकी जो परीक्षा होगी वो 23 मार्च को दिन रविवार सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी।
ये जो 23 मार्च है ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो लोग उनको फांसी दी गई थी, तो उस उपलक्ष्य में भी हम ये चाहते हैं कि वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सारे यूनिफॉर्म वाले हैं। तो जो परीक्षा का आयोजन है वो है कि 10 बजे आपको एंट्री टाइम रहेगा और 11 बजे से आपकी परीक्षा शुरू होगी। 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 अंक होंगे, 100 प्रश्नों का पेपर होगा और उसमें जो है जो जीके होगी वो 25 अंक की होगी। जीके में जो करंट अफेयर होगा, हिस्ट्री होगी, इकोनॉमिक्स होगी, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स। कंप्यूटर और 5 नंबर कंप्यूटर होगा। मैथ 15 नंबर, जिसमें अर्थमेटिक 10 नंबर और एडवांस 5 नंबर, ठीक है। रीजनिंग 15 नंबर की होगी। हिंदी 15 नंबर होगा। यूपी स्पेशल 10 नंबर, जनरल साइंस और जनरल स्टडी 15 नंबर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कुल मिलाकर 100 अंकों का आपका पेपर होगा। 100 अंक होंगे माइनस मार्किंग, ध्यान दी साथियों, माइनस मार्किंग 1/3, राइट। बहुत बढ़िया सर। 1/3 माइनस मार्किंग होगी। जो एंट्री फीस, हमने एंट्री फीस रखी ताकि उसकी लोग अहमियत को समझे, तो 20 रुपये एंट्री फीस है। आपको वहीं पर आके जो एंट्री करेंगे 10 बजे जमा करनी होगी और आपको जाएंगे। बाकी कुछ चीज़ें सीक्रेट हैं जो हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दिया कि ये पेपर का सिलेबस रहेगा, इस तरह से होगी, ठीक है। और जो स्थान है वो वीरभूमि डिग्री कॉलेज जो पठा रोड पे है, वहाँ पर पहुँचना है। तो देखिए तारीख निश्चित हो गई 23 मार्च, समय हो गया, एंट्री टाइम 10 बजे, एग्ज़ाम का टाइम 11 बजे, पेपर हो गया, 100 नंबर का पेपर रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट बता दिए कितना कितना होगा। प्राइज, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राइज प्रथम पुरस्कार 3000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये का। साथ में जो बच्चे यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए उन सभी को वहाँ पहुँचना है, उनका सम्मान किया जाएगा और वो जो पेपर होगा उसकी रिजल्ट बनाने में वो हमारी मदद करेंगे, रिजल्ट बनाने में मदद करेंगे। तो उनके पास 2 जिम्मेदारी हो गई, एक कि उनका 2 काम हो गए, एक उनका सम्मान किया जाएगा और दूसरा उनके माध्यम से रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जो पेपर बन के आएगा वो इलाहाबाद से बन के आएगा, फोटो कॉपी जो होगी वो महोबा से बाहर होगी। मतलब हम प्रयास करेंगे पूरी सीक्रेसी मेंटेन रहे, ठीक है। और इस परीक्षा के बाद जो आप लोगों के सुझाव होंगे उसको हम आगे जो परीक्षा करवाएंगे उस पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए सूचना एक ऐसा तंत्र है जो 1 मिनट में लाखों आदमी तक पहुंच जाता है। अभी जो यूपी पुलिस में जो प्रथम रैंक आया वो गांव पाठा गांव का रहने वाला योगेंद्र सिंह उर्फ भोला, तो वो अपने स्टेडियम में यहीं पे आके दौड़ता था, बाकी वो अपना स्वयं बताएगा। तो जो ये मामला है कि गांव तक कैसे पहुंचे, गांव तक पहुंचाना है इस संदेश को। तो गांव के बच्चे जो गांव में रह रहे हैं, यदि किसी कारण से वो जनपद महोबा नहीं आ पा रहे, तो हम उनको, हमारे पूर्व सैनिकों ने सोचा है कि हम जो यहाँ का माहौल है वही माहौल हम गांव में भी दें। जैसे कि प्रैक्टिस सेट चलते हैं, क्लब चलते हैं, इस तरह से जो है गांव में भी क्लब की व्यवस्था की जाए। बच्चे आपस में कंपटीशन की भावना पैदा करें हो और रोज प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा कि जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो तो उनका तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही, साथ साथ जो बच्चे उनसे छोटे हैं वो देखेंगे कि हमारी दीदी भैया यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो पहले से ही वो एडवांस में रेडी हो जाएंगे, एडवांस में तैयारी हो जाएगी। जय हिंद।